मिर्जा जी आगे कहते हैं नंबर 5 के उन्वान के तहत तर्जुमा सही हदीस सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफसोस अम्मार को एक, अब ब्रैकेट में लिखा है, इज्तिहादी तौर पर बागी गुरोह कत्ल करेगा, अम्मार तो उनको अल्लाह की इताअत की जानिब बुलाएगा, ये भी ब्रैकेट में है, इताअत ये भी ब्रैकेट में है, और वो जमात उसको दोज़ख की तरफ बुलाएगी। सही बुखारी हदीस नंबर 2812, 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 हदीस नंबर 2812, हदीस नंबर 2812, 2812, 2812। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है? ये मिर्जा जी का वो ताबीज़ है जो मिर्जा जी अपने अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन को पिला दिया है, और उनको आंखों के आगे वो हिप्नोटाइज हो गए, वो ब्लू ब्लू हो गया सब कुछ, और उनको मुझे लगता है वो ये हैंड है 2812, 2800 रुपये, पागल हो गए 2812। हत्ता के इतने पागल हो गए हैं कि एक साहब ने अपनी बाइक के पीछे अम्मार का कातिल कौन, नीचे 2812, बुखारी 2812। मिलेंगे ऐसे ज़हनी मरीज दुनिया में, मिलेंगे आपको 2812। तो अल्लाह ताला के फजल करम से हमने कातरीना अम्मार और मिर्जा इंजीनियर का धोखा 20 अप्रैल 2021 को इसका जवाब अपलोड कर दिया था। राजियत और नीम राजियत, मिर्जा जी का वो अब्बू, सॉरी दादा, अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से मिर्जा जी का वो दादा जिसने पहले दिन कहा था ला अक़उदन्ना इला सिरातकल मुस्तकीम, अल्लाह मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठूंगा, तेरे बंदों को दाएं से बहकाऊंगा, बाएं से, ऊपर से, सामने से, पीछे से। मिर्जा जी के वो दादाजी और मिर्जा जी की ज़ुर्रियत, मिर्जा जी के दाएं बाएं वाले सारे मिलके आज तक हमारे इस जवाब का जवाब दे पाए, लेकिन उसके बावजूद भी सही बुखारी हदीस नंबर 2812। समझे हैं? नहीं समझे? और ये मैं इतना इसलिए कर रहा हूं कि इस बात को समझें, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम इसके 20 दफ़ा दे चुके। हम जैसे निरे तालिब इल्मों ने भी इसका जवाब दे दिया। 2021 का अपलोडेड क्लिप है, किसी माँ के लाल में जुर्रत नहीं है जवाब देने की, और उसके बाद भी सही बुखारी हदीस नंबर 2812 घोला और पी लिया, ये ताबीज़ घोला और पी लिया। उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ नीला नीला दिख रहा है। नहीं समझे? अच्छा भाई सुने अब जरा बात, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 171 है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 2812, ये आप समझे ज़रा बात, क्या साहिब करामत लोग थे यार मुहद्दिसीन, और ख़ास तौर पे अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की करामतों का तो क्या कहना है। सही बुखारी हदीस नंबर 2812 को इमाम बुखारी लाए कहाँ हैं? सबसे पहले इसे समझें, किताबुल जिहाद बाब कायम किया, बाब मसल गुबार यानी रास फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में जिन लोगों को गुबार पहुंची, गर्द पहुंची, मट्टी ज़मीन की गर्द, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के दौरान में जिनको ये सरों पे दाढ़ियों पे जिनको ये गर्द पहुंची, उनकी फजीलत को इमाम बुखारी बताएंगे इस बाब के तहत। अब हदीस नंबर 2812 है, सुने जरा बात। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन रिवायत करते हैं? और भाई ये भूल मत जाना, यही इब्न अब्बास की भी तफसील मुस्तदरक के हाकिम में आ रही होगी ना, तो वहीं चोचो खड़े होकर उस रिवायत पे जला करने के खड़े होंगे, वो तो भी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन चोचो जवाब देने बैठ रहे हैं, हमारे जो सादा लोग भाई है ना, वो हदीस का जो सनद पर वो एतराज़ किया ना, वो उसको परेशान हो रहा है। अबे परेशान हो रहे हैं, अबे असल तो सही बुखारी में है 2812, वही इब्न अब्बास है, असल तो ये है ना। गो मुस्तदरक में ज़ईफ होगी तो बुखारी में ज़ईफ फिर क्यों नहीं होगी? और नहीं समझे वो बात को। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं कि आपने अपने बेटे अली बिन अब्दुल्ला और शागिर्द इकरमा से कहा कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में जाओ और उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ो, सीखो। भाई नहीं सुन रहे? चुनाचे वो कहते हैं इकरमा कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रिज़ाई भाई के साथ बाग में थे और बाग को पानी दे रहे थे। जब आपने हमें देखा तो हमारे पास तशरीफ़ लाए और चादर ओढ़ कर और बैठ गए। उसके बाद फरमाया
हम मस्जिद नबी की ईंटें एक एक करके लगा रहे थे, हम मस्जिद नबी की ईंटें एक एक करके लगा रहे थे। अम्मार जो है, लेकिन अम्मार जो है वो दो दो ईंटें ला रहे थे, हम एक एक ला रहे थे, वो दो दो ला रहे थे। इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरे और उनके सर पर गुबार को साफ किया, अम्मार के सर से गुबार को साफ किया और फरमाया अफसोस, अम्मार को मिर्जा इंजीनियर के आबा व अजदाद शहीद करेंगे। ब्रैकेट, एक तुम्हारा ब्रैकेट, एक हमारा। भाई कोई क्या ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट? हम अभी दिखाते हैं ब्रैकेट, आप सुनो जरा, ये देखिएगा जरा बात। अम्मार को एक इज्तिहादी तौर पर, ब्रैकेट में इज्तिहादी तौर पर, समझ गए? अब जब मिर्जा जी इज्तिहादी तौर पर ब्रैकेट ले आए, हम अपना ले आए, ब्रैकेट ब्रैकेट खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है ब्रैकेट ब्रैकेट खेलने में। अफसोस, अम्मार को ब्रैकेट मिर्जा इंजीनियर के आबा व अजदाद शहीद करेंगे। जैसे तुम्हारे ब्रैकेट की हमें दलील चाहिए, हमारे वाले की तो हम उसी में दे देंगे जो तुम दोगे। अल्लाह का हम पर बड़ा करम व फजल। लेकिन सुने भारत, अच्छा जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफसोस, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। ये तो उन्हें अल्लाह की तरफ दावत दे रहा होगा, लेकिन वो उसे जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे, वो उसे। अच्छा देखें, समझे जरा बात। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको किताबुल जिहाद के अंदर लेकर आए हैं। तो अगर बागी गिरोह से मुराद, सुने जरा बात को, बागी गिरोह से मुराद माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और वह सहाबा जो किसास उस्मान के मुतालबे को लेकर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ खड़े हुए थे, तो अगर आप इससे मुराद ये लेते हैं कि अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो लड़ेंगे वो ये हजरात हैं, तो इमाम बुखारी इसको किताबुल जिहाद में लाए और इससे अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी साबित कर रहे हैं वो अल्लाह के रास्ते में। और समझो या नहीं समझो? तो अगर गौर तलब नुक्ता है वो अल्लाह के रास्ते में हक बात के लिए शहीद हुए हैं, तो फिर तो इमाम बुखारी जो मुराद दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और वो जुमला भी वादे कर देता है कि अम्मार उन्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा होगा और वो जहन्नम की तरफ, ये भी इसको वादे कर देता है। अब गौर तलब नुक्ता है कि आप कहते हैं कि सम्राट वो असहाबे अहले शाम है, सहाबा कौन कौन? अली के भाई अकील, अमर बिन आस, अबू मूसा अशअरी, मुगीरा बिन शोबा, मुआविया बिन अबी सुफियान। आप कह रहे हैं कि सम्राट ये हजरात हैं, तो समझे जरा इस बात को। जिहाद किन के खिलाफ होता है? जिहाद तो कुफ्फार के खिलाफ होता है ना, जिहाद तो उन बागियों, उन मुर्तदीन के खिलाफ होता है कि जो इस्लाम से बरगजिश्ता हो गए हो, जिहाद तो उनके खिलाफ होता है। जैसे कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने खवारिज को जो कत्ल किया उसको हम क्या कहते हैं? जिहाद। तो अगर अम्मार ऐसे, यानी अम्मार ऐसे बागियों के हाथों शहीद हुए हो तो फिर तो वाकई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसे जो किताबुल जिहाद में जिक्र कर रहे हो बात इसी तरह, बात यानी बागियों खारजियों के हाथों अगर अम्मार की शहादत हुई हो ना तो बात ऐसे ही है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर ये नहीं हो तो फिर ये इमाम बुखारी की मुराद सही नहीं हो, और अभी तो बात इस पर है आगे भी। अच्छा, फिर इसमें एक नुक्ता और समझें। ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम है, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 666 667 है। किताब कसमुल फ़ई वल अस्ल मिन किताबिल्लाह अज़्ज़ा व जल है। इसके तहत हदीस नंबर है 2653। वही इकरमा, और भाई मेरे सुनो तवज्जो से, वही इकरमा कहते हैं इब्न अब्बास ने मुझे और अपने बेटे अली बिन अब्दुल्ला, वही अली बिन अब्दुल्ला, मुझे अपने बेटे के साथ कहा तुम दोनों अबू सईद खुदरी के पास चले जाओ। ओ भाई वही है बुखारी वाले अल्फाज। और फिर आगे अल्फाज ये हैं कि फस्मा मिन हो हदीस फी शानिल खवारिज, और उनसे जाकर खवारिज के बारे में हदीस का पूछो, खवारिज के बारे में हदीस का पूछो, खवारिज खारजियों के बारे में। और मैंने बताया था मुतरादिफ है ये बागियों का। और सुनो जरा बात को, खवारिज के खिलाफ इनसे हदीस का पूछो। वो कहते हैं हम दोनों चल दिए, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अपने बाग में काम कर रहे थे, वही अल्फाज है बुखारी वाले। जब उन्होंने हमें देखा तो अपनी चादर दुरुस्त करके हमारे साथ बैठ गए और हमसे बात करने लगे, वही बुखारी वाले अल्फाज है भाई। हत्ता कि मस्जिद के मुतालिक बात चलने के लिए कहने लगे हम एक एक ईंट ला रहे थे, हमारे दो दो ईंट ला रहे थे, वही बुखारी वाले अल्फाज है भाईजान। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो उनके सर से मट्टी झाड़ते हुए बोले, वही बुखारी वाले अल्फाज है भाईजान, ए अम्मार अपने दूसरे साथियों की तरह तू एक एक ईंट क्यों नहीं उठा रहा?
अम्मार ने जवाबन कहा, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में मज़ीद अजर का तलबगार हूँ। तब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मिट्टी झाड़ी और फरमाया, ए अम्मार, अफसोस कि तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। तो अम्मार बोले, मैं फितनों से अल्लाह की पनाह मांगता। वाज़ेह हो गया। बागी कौन से बागी हैं? ख़वारिज, अहले शाम नहीं। बागियों से मुराद कौन है? हदीस नंबर 2812। मज़ा आया या नहीं? लो अभी और बताते हैं तुम्हें, सुनो। अच्छा, फिर गौर कीजिएगा। कहते हैं कि जी वो अम्मार को बागी जमात, आप देखो भाई, बागी का मसला समझे जरा बात को। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह हुजरात की आयत नंबर 10 के अंदर फरमाया, सुनो भाई तवज्जो से, फरमाया वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक्ततलू फस्लहू बैनहुमा। मोमिनीन में से अगर कोई बागी होता है, अल्लाह क्या कह रहा है? मोमिनीन में से अगर कोई बागी होता है, फरमाया जब मुसलमानों के मोमिनीन के दो गिरोह बाहम लड़ पड़े, ये पहले दो गिरोह बाहम लड़े, सुन्नत जरा बात, फस्लहू बैनहुमा, इनके दरमियान क्या करो? इनके दरमियान सुलह करवाओ। जब मुसलमानों के दो गिरोह लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह कराओ। जब मुसलमानों के दो गिरोह लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह कराओ। समझ गए हो? अच्छा, आप देखें जरा बात को भाई, ये जरा देख लीजिए। ये उन्वान है सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की गलती इज्तिहादी थी। तो हम पढ़ेंगे किसकी थी, ये तो हम पढ़ेंगे कि गलती किसने की है यहाँ। लेकिन यहाँ समझिएगा जरा बात को। इसके तहत ये है नंबर 2 का उन्वान, और नंबर 2 के उन्वान के तहत यह हदीस है कि हसन बसरी ताबी रहमहुल्लाह का बयान है कि जब सैयदना हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के खिलाफ लड़ने के लिए लश्कर लेकर निकले, तो सैयदना अमर बिन आस ने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला से कहा कि मैं अपने मद्दे मुकाबिल ऐसा लश्कर देखता हूँ जो उस वक्त तक वापस न जाएगा जब तक अपने मुखालिफिन को ना भगा ले। फिर ब्रैकेट के अंदर जो है मिर्जा जी ने लिखा है, मगर सैयदना हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरासत से काम लिया और सैयदना मुआविया से सुलह कर ली। तो उस पर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि वहाँ सैयदना हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा बेटा सरदार है और उम्मीद है कि अल्लाह जल्ला जलालहू इसके ज़रिए मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह करा देगा। अल्लाह कह रहा है वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, जब मोमिनीन के दो गिरोह लड़ पड़े तो सुलह कराओ। हसन ने फरासत से काम लिया, बकौल मिर्जा जी के अमीरुल मोमिनीन हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरासत से काम लिया। वो फरासत क्या थी? कुरान की आयत। तो मोमिनीन के दो गिरोहों के दरमियान उन्होंने करा दी सुलह। ये फरासत थी। सामने वाला क्या कहेगा? हाँ, ये नहीं थी ना, तुमने नहीं लिखा है अमान, हमने तो तुम्हारे मुंह में लफ्ज़ ठूसे नहीं। अल्लाह ने क्या कहा है? मोमिनीन के दो गिरोह लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह कराओ या उनसे लड़ो। तो फरासत क्या है? सुलह करना ना, या लड़ना। तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में ये फरासत नहीं थी क्या? थी। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में ये फरासत थी। आप भी सुलह चाहते थे ना, कि आपकी नज़र में अहले शाम बागी थे कि जिन्हें आप कत्ल करना चाहते हो? आपकी नज़र में तो ख्वारिज थे बागी तकरीबकार कि जिन्हें आप कत्ल करना चाहते थे। हम सही मुस्लिम के वाले से बारहा पढ़ चुके हैं। और सुने जरा बात को। अब अल्लाह आगे कहता है फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलु लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह। फिर अगर दोनों में से एक दूसरे पर बगावत करे, फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, फिर दोनों में से कोई एक किसी पे बगावत करे तो फ़क़ातिलु लती तबग़ी, तो बगावत करने वाले से किताल करो, बगावत करने वाले से किताल हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, यहां तक कि अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट कर आए। अब अगर बाकी गिरोह से जंग ना की जाए, जो हकीकत में बाकी है उससे जंग ना की जाए, तो इसे फरासत कहा जाएगा या अल्लाह की हुक्मदूली कहा जाएगा? ओ भाई यार बताओ ना, हुक्मदूली कहा जाएगा ना फिर तो, कि अल्लाह तो कह रहा है बाकी गिरोह से देखो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फरासत, बागियों से किताल किया ना आपने, किया या नहीं? और आपने कहा हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरासत वाला फैसला किया, आपके अल्फाज। लेकिन उन्होंने मुआविया और उनके साथियों से जंग नहीं की बल्कि सुलह की। क्या मतलब हुआ इसका? बागी गिरोह मुआविया और अहले शाम। और समझे वो बात को या नहीं? और कुरान की आयत ने भी वादा कर दिया,
आपने हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो फरासत बयान की सही बुखारी की रिवायत से, उसने भी वादे कर दिया माविया और अहले शाम बागी नहीं थे। और सुनो जरा बात को भाई मेरे प्यारे, अब मैं मिल्लत पेलम्बरिया झेलमिया के ऊपर हाइड्रोजन बॉम्ब गिराने वाला हूं, नहीं समझे? चीखें सुननी हो ना तो मेरी इस वीडियो के कमेंट के नीचे सुनिएगा। जो चीखो पुकार आओ भगा उस हाइड्रोजन बॉम्ब के धमाके के नतीजे में जो होगी ना, वह इस वीडियो के कमेंट्स में देखिएगा। आप मेरी भी करामत के कायल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सुने जरा बात, ये मेरे हाथ में मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, जिल्द नंबर 14 है, किताबुल जमल है, सफ़ा नंबर 270 है, हदीस नंबर 3837 है, 3837। और ज़रा सुनिएगा बात, और ज़रा देखिएगा भाई, मिर्ज़ा जी ने इस हदीस के लिए क्या लिख रखा है। इस्नादुहु सहीहुन, मिर्ज़ा जी के नुक्ता नज़र में हदीस सही है। और हदीस क्या है, सुने ज़रा बात को। ज़ियाद बिन हारिस कहते हैं कुन्तु इला जन्ब अम्मार बिन यासिर बिसिफ़ीन, मैं अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ था सिफ़ीन के वक्त में। वह रुकबती तम से रुकबते ही, इतने बराबर थे हम कि मेरा घुटना उनके घुटने से 60 बराबर था। फ़क़ाल रजुल कफ़र अहल शाम, एक शख्स ने कहा अहले शाम ने कुफ़र किया, अहले शाम ने कुफ़र किया। फ़क़ाल अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ला तक़ूलु ज़ालिका, ऐसा ना कहो, नबियना व नबियुहुम वाहिदुन, हमारा उनके नबी एक, व क़िबलतना व क़िबलतुहुम वाहिदतुन, हमारा और उनका किबला एक, वलकिन्नहुम कौमुन मफ़्तूनून जारू अनिल हक़, लेकिन ये वो लोग हैं जो आजमाइश में मुब्तला हो गए और हक़ से फ़रोकश हो गए, दूर हो गए। फ़हक़्क़ु अलैना अन नुक़ातिलहुम हत्ता यरजऊ इलैहि, तो हक़ है हम पर कि हम इनसे किताल करें यहाँ तक कि इन्हें वापस दीन की तरफ ले आएं। सुनो जरा बात, सिफ़ीन में खड़े हैं अम्मार, कहाँ हैं? उनसे लड़ाई होगी। भाई मिर्ज़ा जी का बकौल तो ये रिवायत सही है ना, हमने तो मिर्ज़ा इंजीनियरिंग की हकीकत के अंदर इस रिवायत के ज़ईफ़ होने पे बहस की थी, मिर्ज़ा जी ने तो इस रिवायत को सही करार दिया। अब सुनो जरा बात, सिफ़ीन में खड़े हैं अम्मार, सामने अहले शाम है, कफ़र अहले शाम सुन लिया है कि अहले शाम ने कुफ़र किया, तो ये भी नहीं कहा बग़ाउ अलैना, ये भी नहीं कहा जो मिर्ज़ा जी अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से बयान करते हैं कि इन्होंने हमसे बगावत की, ये तक नहीं कहा, बल्कि क्या कहा है वलकिन्नहुम कौमुन मफ़्तूनून, ये लोग आजमाइश में मुब्तला किए गए हैं, ये लोग आजमाइश में। और सुने ज़रा बात को, ये अल्फाज कि ये लोग आजमाइश में मुब्तला किए गए हैं, ये वो अल्फाज हैं जो सही बुखारी के रिवायत से साबित है। पढ़ा ना अभी हमने, मिर्ज़ा जी के तर्जुमे में पढ़ा हमने कि देखना यह है कि तुम अली की पैरवी करते हो या आयशा की, ऐसे ही ना, उसमें ये अल्फाज है ना। तो सुने ज़रा बात को, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अहले शाम को बागी, समझ रहे हैं? अच्छा जी, फिर देखिएगा जरा बात, गौरतलब नुक्ता है। मिर्ज़ा जी कहते हैं इस उन्वान के तहत सैयदा आयशा और सैयदना माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गलती इज्तिहादी थी। इस उन्वान के तहत मिर्ज़ा जी ने नोट कायम किया। क्या कायम किया? नोट। कहते हैं कि जंग जमल और जंग सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से लड़ने वालों को 2 गुना और मुखालिफिन को 1 अजर मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से शरीक सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मुज्तहिद थे। ये नोट किसने लिखा है भाई? ये नोट हमने नहीं लिखा है भाई, सुनना जरा बात को, ये नोट देख लिया, ये जहां मैंने 2 उंगलियों से इशारा दे रखा है कि जंग जमल और सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से लड़ने वालों को 2 गुना और मुखालिफिन को भी 1 अजर मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से शरीक सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मुज्तहिद थे। अब हम मिर्ज़ा जी और उनके मुक़ल्लिदीन के आगे इतने हाथ जोड़ते हैं। हदीस नंबर 2800, हम कहते हैं माफ़ कर दो। वो मदारी के आगे ना, जब वो डुगडुगी बजाता है ना, बंदर के आगे मदारी डुगडुगी, वो फिर उस डुगडुगी को शायद समझ लेता हो, तुम मिर्ज़ा की चालबाजी को नहीं समझ पाते हो यार। और सुनो जरा बात, अबे एक पैराग्राफ का भी फर्क नहीं है। मिर्ज़ा जी कह रहे हैं हज़रत अली के मुखालिफिन को अजर मिलेगा,
अब भाई नहीं समझे बात को। लेकिन मिर्जा जी ने तो हदीस नंबर 2812 का तर्जुमा ये निकल किया है, अफसोस अम्मार को एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा, अम्मार तो उनको अल्लाह की इताअत की जानिब बुलाएगा और वो जमात उसको दोज़ख की तरफ बुलाएगी। अम्मार को कत्ल करने वालों वाली जमात बकौल मिर्जा जी के वो तो सैयदना माविया और असहाब शाम इनकी जमात थी, मिर्जा जी उन्हें बागी कह रहे हैं। और सही बुखारी की रिवायत के अंदर अल्फाज ये हैं कि वो जमात जो अम्मार को कत्ल करेगी वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाली होगी, और उस जमात के लिए मिर्जा जी कह रहे हैं उनको एक अजर मिलेगा। भाई ईसाइयों का अकीदा देखा है, 3 खुदा हैं, 3 में का एक खुदा है, एक के 3 अकनूम है, 3 में से एक, इन 3 अकनूम का एक असल है। समझ में आता है? जिस तरह यह अकीदा समझ में नहीं आता, उसी तरह राज़ियों और नीम राज़ियों ने जो हदीस अम्मार की तशरीह बयान कर रखी है, हदीस अम्मार को जो ये सही बुखारी हदीस नंबर 2812 को जो बयान कर रखा है, यकीन करें सेम वो वाली हालत है। आप अंदाजा करें एक ही सफ़े पे ये गड़बड़ घोटाला है। मिर्जा जी ऊपर कह रहे हैं कि जो जमात अम्मार को शहीद करेगी वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाली है, और नीचे नोट का अनुमान कायम करके कहते हैं कि मुखालिफीन यानी कि अली जो हैं उनको भी एक अजर मिलेगा। अब आप कह रहे हो कि अम्मार को शहीद करने वाले माविया और अहले शाम है, तो मतलब जहन्नम की तरफ बुलाने वाली जमात हुई ना, उन्हें अजर क्यों मिलेगा? क्या जहन्नम की तरफ दावत देने वालों को भी अजर मिलने लग गए हैं क्या? अब भाई यार समझे नहीं हम बात, यानी अंदाजा करें फिर तो इब्लीस को भी अजर मिलना शुरू हो जाएगा। हैं? इब्लीस कहाँ बुलाता है लोगों को? कहा है ना सूरह नाम में अल्लाह ने कि इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह तुम्हें यानी नूर और जन्नत की तरफ बुलाता है। अब अगर जहन्नम की तरफ बुलाने वालों को भी अजर मिलना शुरू हो गए हैं बकौल मिर्जा जी के हैं, तो फिर तो कोई मसले का हल नहीं बना ना। अब दो में देखो एक बात है, या तो यूं कहो कि ये जहन्नम में बुलाने वाले अल्फाज जो है ना ये सही बुखारी की रिवायत में है नहीं, या तो ये बोलो कि रिवायत सही नहीं है, यूं बोलो, ऐसे नहीं बोलोगे। और अब आप बोलोगे ये क्या करो? नहीं, अल्लाह ना करे, ये हमारा तरीका नहीं। मुदई लाख पर भारी है गवाही इब्लीस की बेवा की। मिर्जा इंजीनियर जहलमी राधा, समझ रहा बात को? मिर्जा जी कई इल्म कलाम है ये, सुनो रहा ईरानी इल्म कलाम। आप ये समझते हैं, मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह कहते हैं, आप ये समझते हैं कि हाथी और महादी दुआ कबूल हुई है और ये करेक्टर है, तब आप खुद फैसला कर लीजिए। या तो आप कहते हैं दुआ कबूल नहीं हुई है, या कहते हैं कि भाई हदीस ही जाली है। तो मिर्जा जी का इल्म कलाम है। अब हम भी मिर्जा जी से उसी इल्म कलाम में सवाल करते हैं कि या तो कह दो सही बुखारी वाली रिवायत ज़ईफ़ है, बोलो जुर्रत करो। वो अगर ये जुर्रत नहीं कर सकते तो फिर हमें ये गोरख धंधा समझाओ कि तुमने कहा कि अम्मार को कत्ल करने वाले तो जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं, और तुमने कहा कि वो माविया और अहले शाम है, और तुमने कहा कि माविया और अहले शाम को अजर मिलेगा। वह कौन से लाए हो? जहन्नम की तरफ दावत देने वालों को भी अजर मिल रहे हैं? कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? हाँ, वो जो हमने मुस्तदरक के हाकिम के हवाले से रिवायत पढ़ के बताई अल्लाह के फजल करम से, वो जो सूरह हुजरात से मैंने आपको वादे किया, अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले वही खारजी हैं कि जिन्होंने सैयदना उस्मान को, बाद में ये खुद अम्मार बिन यासिर को, उससे पहले जमल में ज़ुबैर बिन अव्वाम को, और फिर अम्मार के बाद सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया है। या तो आप इसको तस्लीम कर लें, रिवायत में भी अल्फाज हमने आपको मुस्तदरक के हाकिम के हवाले से रिवायत भी दिखा दी, तो आप इसको तस्लीम कर लो। वो अगर आप इसको तस्लीम नहीं करते तो हमारे इस सवाल का जवाब दें कि अम्मार को कत्ल करने वालों को अजर क्यों मिलेगा? हम नहीं कह रहे, अल्फाज भी आपके। अच्छा जी, फिर जरा समझिएगा। मिर्जा जी नोट का अनुमान कायम करते हैं कि जंग सुफीन में सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से लड़ते हुए, ये देखो जरा समझना, अभी हम कह रहे थे ना बार बार, आप तो कह रहे हैं कि वो अम्मार को जो है अहले शाम ने, माविया और अहले शाम ने शहीद किया। ये देखो मिर्जा जी ने नोट का अनुमान कायम किया और कहते हैं जंग सिफीन में सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से लड़ते हुए सैयदना माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फौजी के हाथों शहीद हुए। सैयदना माविया के फौजी के हाथों शहीद हुए। हवाला दिया मुस्नद अहमद हदीस नंबर 16,744 जिल्द नंबर 4 सफ़ा 76 का। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 4 सफ़ा 76 हदीस नंबर 16,744। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 16,700, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 16,744, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 16,700। इंटरनेशनल नंबरिंग गड़बड़ घोटाला, इंटरनेशनल नंबरिंग वाला जंतर मंतर, इंटरनेशनल नंबरिंग वाली मदारीपन। आज जरा ये पोल भी खोल देता हूं आपको, इस इंटरनेशनल नंबरिंग की हकीकत भी जरा देखिएगा आप। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 16,744, ये मेरा हाथ में मुस्नद अहमद है भाई मेरे प्यारे, ये मुस्नद अहमद।
अच्छा देखिएगा जरा बात को, जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 100 पर हमारे पास इस नुस्खे में हदीस नंबर 16,744 है। क्या है भाईजान? भाईजान क्या है हदीस नंबर 16,744? मिर्जा जी ने कहा अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फौजी ने शहीद किया। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 16,744। अगर अब 16,744 मुस्नद अहमद की हदीस सुन लीजिएगा, ये इंटरनेशनल नंबरिंग की हकीकत भी जरा समझ लें। आज जरा हदीस ये है कि जुबैर बिन मुतम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाज के अंदर पढ़ते थे अल्लाहु अकबर कबीरा 3 मरतबा, वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा 3 मरतबा, व सुबहानल्लाह बुकरतन व असीला 3 मरतबा। माविया का फौजी का है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफिल नमाज का जिक्र चल रहा है। चले कोई मसला नहीं। अब ये देखें, ये मुस्लिम अहमद का दूसरा मुतरज्जिम नुस्खा जिल्द नंबर 6 पर सफ़ा नंबर 852 पे हमारे पास आता है हदीस नंबर 16,744। ये 16,744। अच्छा भाई देखिएगा जरा बात, साहिब रसूल कहते हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मुर्दे की खोपड़ी में किसी चीज़ के होने की कोई हकीकत नहीं है, नज़र लग जाना हक है और सबसे अच्छा शगुन फाल लेना। माविया का सिपाही दिखा कहीं? दिख रहा है? नहीं, बात नहीं समझे हम लोग। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 16,744 दो नुस्खे हमारे पास हैं। एक में आपकी नफिल नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन व असीला 3-3 मरतबा पढ़ने की बात है। दूसरी के अंदर आप यानी कि जादू जिन्नात के लिए खोपड़ी वगैरह से वो किसी किस्म की कोई घबराने की बात नहीं, नजर हक है। ये बहस है। माविया का सिपाही कहीं नजर आ रहा? मगर दज्जाल का ये सिपाही देखो झूठ कितनी तेजी से बोलता है। और ये दज्जाल का वो सिपाही है, यकीन करें कि भेजा गया था लड़ने के लिए, ऐसा दुबक्के बैठा है ना अपनी काल कोठरी के अंदर। पिछले दिनों चो कह रही हैं कि जी हम अगर माविया के दौर में होती ना तो हम उनके खिलाफ जो है वो तलवार उठा लेती। ये जहलमी राधा, वो तो अभी हमारा अनुमान नहीं है। ये इनका ये रिसर्च पेपर 5A 5B को निपटा दें जरा, फिर तो हम उसी तलवार से ना इनका ऐसा कीमा बनवाएंगे ना, वहीं पर खड़े करके तलवार निकालेगी चो। सुने जरा बात। अच्छा हम कह रहे हैं ये मुस्नद अहमद हदीस नंबर 16,744 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, वो ड्रामा तो खत्म हो गया। यह है तुम्हारे इंटरनेशनल नंबरिंग की हकीकत। हमें माविया का सिपाही 16,744 पर दो नुस्खों में तो नहीं मिला, होगा कहीं ना कहीं लाजमी होगा। तसी होगी, किताब खुलेगी, हवाला निकलेगा। हाँ तो इंटरनेशनल नंबरिंग वाला ड्रामा बंद करो ना। ये तो कोई एक बात, लेकिन मुझे लाख पर भारी है गवाही इस इबलीस की बेवा की, दज्जाल के सिपाही जहलमी राधा। सुने जरा बात को। ये रिसर्च पेपर 5B वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीह इस्नाद अहादीस की रोशनी में। इसका सफ़ा नंबर है जनाब अली 10 और इसके ऊपर नीचे मुस्नद अहमद की हदीस मिर्जा जी ने नकल की है और लिखा है काल शेख शुएब अल अरनाऊत इस्नादुहु सहीहुन। ये तो जब इसकी बारी आएगी हम बताएंगे कि सनद सही है या नहीं। खैर सुनिए भाई तवज्जो से। सैयदना हंज़ला बिन खुवैलिद ताबी रहमुल्लाह का बयान है कि मैं हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़यान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था कि अचानक वहाँ दो आदमी सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कटे हुए सर को लिए झगड़ते हुए आ गए। उनमें सारे का यही दावा था कि उसने उन्हें कत्ल किया है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये मंजर देखकर, ब्रैकेट में ये मंजर देखकर सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम दोनों बजाय इस कत्ल पर फ़ख्र करने के इस दावा कत्ल को अपने साथी के हक में ही छोड़ दो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया है इनको एक, यानी ब्रैकेट में सैयदना अम्मार को एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। ये सुनकर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्से में आकर सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद अमर बिन आस से कहा, ए अमर अपने मजनून बेटे से तो हमारी जान छुड़ाओ, और ए अब्दुल्ला तेरा हमारे साथ क्या काम है, यानी हमारे ग्रोह से निकल जा। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को जवाब देते फरमाया, मेरे बाप ने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि ज़िंदगी भर अपने बाप की इताअत करते रहना और उसकी हुकूमतुली ना करना, लिहाजा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करते हुए तुम्हारे साथ तो रहूँगा, मगर ब्रैकेट में लिखा है खलीफा बरहक सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा नहीं लूँगा। ये तो जब वक्त आएगा हम इस रिवायत की हकीकत आपको बताएंगे। फिल वक्त इस्नादुहु सहीहुन, सनद इसकी सही है, सनद इसकी सही है। सुन्नत ज़रा बात को 5A के अंदर
नोट 5A में नोट 5A है 24 अक्टूबर 2015 का, 5B है 10 सितंबर 2019 का। 2015 में मिर्ज़ा जी ने कहा जंग सुफैन में सैयदना अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को सैयदना अली की तरफ से लड़ते हुए सैयदना मुआविया के फौजी के हाथों शहीद हुए। लेकिन 2019 के अंदर कहते हैं 2 आदमी सर लेकर आए थे, दोनों ही कह रहे थे हमने कत्ल किया। समझे हैं कुछ बात को या नहीं? अब पहले हमें ये गड़बड़ घोटाला तो हल करके दो। एक ने किया, 2 ने, और ये इन 2 ने किया, तो इन 2 में से कौन था वो? एक मुआविया का सिपाही, कौन था वो? कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? तो अर्ज़ करने का मतलब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और असहाब अहले शाम में से कोई भी सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत में मुलव्विस नहीं था। और ज़रा देखें, इस बात को समझें, हमने अल्लाह ताला के फजल व करम से मिर्ज़ा इंजीनियर का साहबी रसूल अबुल गादिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कत्ल अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु का इल्ज़ाम लगाना, इस उन्वान के तहत 15 जुलाई 2021 को इस बात का जवाब दिया है। जब मिर्ज़ा साहब ने मसला 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह ये बात कही ना कि वो एक सिपाही अबुल गादिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और मिर्ज़ा जी ने वो मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत पेश करने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने उसका तहकीकी व तफसीली जवाब जो है इस क्लिप के तहत दे दिया है। इसी तरह ये अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के हवाले से भी क्लिप का आपको उन्वान बता दिया है। हमने उसमें पूरी तफसील बताई है कि अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने वाले असल में लोग कौन थे, और अभी मुस्तदरक हाकिम के हवाले से आपके सामने भी ये हवाला रख दिया है कि ये वो ख्वारिज और बागियों का टोला था जिन्होंने पहले उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया और बाद में इन्हीं लोगों ने सैयदना अम्मार और सैयदना अली व दीगर असहाब रसूल और असहाब अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को शहीद किया है। तो ये है हदीस नंबर 2812। और आज हमने बहैसियत तालिब इल्म तीसरी मरतबा हदीस नंबर 2812 का जवाब दिया है, तीसरी मरतबा। अब मज़ीद चंद नुकात आप भाइयों के सामने रखें। मैं अमूमन एक बात कहा करता हूँ, आदमी बेशर्म नहीं होना चाहिए। आदमी अगर शर्म वाला हो ना तो वो क्या करे? पढ़े, किताबें खोले, तहकीक करे, हक बात की पैरवी करे, ना कि हदीस नंबर 2812 ताबीज़ गोलर पी लिया। छो क्या इस्लाम 360 में देखा था? तुम्हारा इस्लाम 360 कुछ नहीं कर पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस दलाइल के जवाब चाहिए हैं, हमें जवाब चाहिए इस बात का। क्या अम्मार को शहीद करने वाले उसे जहन्नम की तरफ बुला रहे थे, और तुम्हारा गुरु घंटाल मिर्ज़ा इंजीनियर कह रहा है मुआविया और अहले शाम को सैयदना अली के मुखालिफ होने के बावजूद भी एक अजर मिलेगा, और मुआविया के सिपाही ने ही अम्मार को जो है वो शहीद कर रखा है। तो अपने उस गुरु घंटाल से पूछकर हमें ज़रा समझाओ तो सही कि आया इस कत्ल के नतीजे में वो बागी गुरु कहलाते हुए जहन्नमी हुए, जहन्नम की तरफ बुलाने वाले जहन्नमी हुए, या इस कत्ल के नतीजे में वो मज़ीद एक अजर के मुस्तहिक हुए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।